प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी भाषा भारती के पाठ 2 कटुक वचन मत बोल का अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें का नंबर का है, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। ऑप्शन है नंबर 1 छोटे, नंबर 2 संख्या में अधिक, नंबर 3 कठोर, नंबर 4 कमजोर। तो इसका सही उत्तर होगा कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुर वचन है। नंबर 1 तीर, नंबर 2 औषधि, नंबर 3 नीर, नंबर 4 छार। तो इसका सही उत्तर है औषधि। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर का है, शरीर में अच्छी नहीं है तो सब बुरा बुरा है। तो इसमें आएगा अगर जीभ, शरीर में अगर जीभ अच्छी नहीं है तो सब कुछ बुरा बुरा है। तो खा नंबर का है, वाणी का वरदान मात्र को मिला है। तो इसमें आएगा मानव, वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। गा नंबर का है, वाक् चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और बनाया जा सकता है। तो इसमें आएगा मधुर, वाक् चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। घा नंबर का है, वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी में परिणत हो सकता है। तो इसमें आएगा नरक, वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। प्रश्न 3 है, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। का मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा किस प्रकार ली। तो इसका उत्तर है, मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा यह प्रश्न पूछकर ली कि शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा होता है। खा नंबर का क्वेश्चन है, जिज्ञासु ने कन्फ्यूशियस से क्या प्रश्न किया। तो इसका उत्तर है, जिज्ञासु ने कन्फ्यूशियस से प्रश्न किया कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है। गा नंबर का क्वेश्चन है, श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित क्यों हुई। तो इसका उत्तर है, श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित इसलिए हुई क्योंकि उससे कोई काम बिगड़ गया था। अगला क्वेश्चन है घा नंबर का, राजा ने स्वप्न में क्या देखा। तो इसका उत्तर है, राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। अब डा नंबर का है, बुलबुल और फूल का संवाद लिखिए। तो इसका उत्तर है, बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे खिले फूलों से कहा, अभिमानी फूल इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। इस पर फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। प्रश्न 4 है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो इसमें का नंबर का है, लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही क्यों कहा। तो इसका उत्तर है, लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जीभ ही कहा क्योंकि जीभ अच्छी है तो सब अच्छा ही अच्छा है, और अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। जीभ के कारण ही सारी बुराई और भलाई है। अब खा नंबर का क्वेश्चन है, जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर है, जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है। इस बात को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जीभ दांतों से पहले पैदा होती है और दांत बाद में, परंतु दांत अपनी कठोरता के कारण पहले ही टूट जाते हैं, यानी पहले ही चले जाते हैं। परंतु जीभ कोमल होती है, लचीली होती है, नम्र होती है, इसलिए वह दीर्घजीवी है, अधिक समय तक जीती है। अगला क्वेश्चन है गा नंबर का, जीव ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, जीव के दुरुपयोग से समाज में नरक तुल्य कष्टमय वातावरण पैदा हो जाता है। वाणी के दुरुपयोग से ही समाज में खुशहाली छा सकती है, परंतु जब उसका सही उपयोग नहीं होता तो पूरा संसार संकट में पड़ जाता है। महाभारत युद्ध भी जीव के दुरुपयोग के कारण ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है घा, वाणी तो सभी को मिली हुई है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, सभी लोगों को जीभ यानी वाणी मिली हुई है, वे इसके उपयोग को ठीक तरह नहीं जानते, वे बोलने की कला के जानकार नहीं हैं। कोई बात प्रेम की वर्षा करती है तो किसी के द्वारा बोले गए शब्द कई झगड़ों को पैदा कर देते हैं। यहाँ तक कि इस जीव का सही उपयोग सुख शांति देने वाला है तो कहीं इसके विपरीत दुख कलह पैदा करने वाला भी
होता है, अतः वाणी के सदुपयोग की कला किसी किसी को ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है डा कटुक वचन मत बोल पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर है कटुक वचन मत बोल पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्यों को हमेशा विनम्र और मधुरभाषी होना चाहिए। विनम्रता और प्रेमपूर्ण भाषा के प्रयोग से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। कड़वी बात से झगड़े झंझट पैदा होते हैं, अतः हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। प्रश्न 5 है सोचिए और बताइए। इसमें का नंबर का है 3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है, कैसे। उत्तर मनुष्य की जीभ मात्र 3 इंच लंबी होती है, परंतु इससे कहे गए कटुक वचन 6 फुट लंबे आदमी के तन मन को भेद देते हैं, वह मरा हुआ सा हो सकता है। इस वाणी के दुरुपयोग से संसार में अनेक झगड़ा पैदा हो जाते हैं। अब खा नंबर का है किसी की हृदय कटु वाणी से दुखी नहीं करना चाहिए, क्यों। उत्तर कटु वाणी से किसी भी मनुष्य को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कटुक वचन तेज यानी बाण यानी तीर के समान होता है। वह कानों के मार्ग से प्रवेश करके सारे शरीर को भेद डालता है। कटुक वचन से सारा शरीर जलकर राख हो जाता है। अब गा नंबर का है बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ का क्या आशा है। तो इसका उत्तर है बातों के द्वारा ही मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। यदि वह अपनी जीभ का सदुपयोग करता है, मृदु वचन और नम्रतापूर्ण आचरण से मनुष्य महत्वपूर्ण बन जाता है, और इसके विरुद्ध आचरण से अर्थात कटुक वचन से वह अपने महत्व को खो देता है। बात के बोलने का ढंग उसे समाज में आदरणीय और निरादरणीय बना सकता है। प्रश्न 6 है अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। का यदि लुकमान की जगह आप होते तो मालिक के प्रश्नों का क्या उत्तर देते। तो इसका उत्तर है लुकमान की जगह यदि मैं होता तो उसके प्रश्नों का उत्तर यही देता कि जीव के कारण में ही संसार में सारी भलाई और बुराई है। जीव से मृदु वचन बोलने पर सर्वत्र सुखी सुख होगा, परंतु कटुक वचन बोलने पर सर्वत्र कलह और कटुता ही होगी। खा है हमें वाणी का वरदान ना मिला होता तो क्या होता। इसका उत्तर है मनुष्य को ईश्वर ने वाणी का वरदान दिया है, जिससे वह अपने दुख सुख के भावों को अपने दूसरे साथियों से कह लेता है, दूसरों के भावों को सुनकर उनकी सहायता कर लेता है। वाणी के वरदान के ना मिलने की दशा में यह सारा जगत मूक बना होता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। जिज्ञासु, दार्शनिक, हृदय, प्रशंसा, हंसकर। तो इसका उत्तर है जिज्ञासु की होगी जिज्ञासु, दार्शनिक की होगी दार्शनिक, हृदय की होगी हृदय, प्रशंसा की होगी प्रशंसा, हंसकर की होगी हंसकर। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्वपन, लोकप्रिय, ऐश्वर्य, कारावास, अभिमानी। तो इसका उत्तर होगा पहला स्वपन। स्वपन का वाक्य प्रयोग होगा युवकों को स्वपन देखने के साथ ही कर्मशील भी होना चाहिए। लोकप्रिय, मृदुभाषी और नम्र व्यक्ति लोकप्रिय। ऐश्वर्य, शुद्ध आचरण से व्यक्ति ऐश्वर्य प्राप्त करता है। कारावास, आज़ादी के लिए आंदोलन करने वाले देशभक्तों को कारावास दिया गया। अभिमानी, अभिमानी व्यक्ति कभी भी आदर नहीं पाता है। निम्नलिखित शब्दों में से विकारी और अवकारी शब्द छांटकर लिखिए। लड़की, तालाब, गांव, ही, भी, नगर तथा इधर। उत्तर है विकारी शब्द में आएंगे लड़की, तालाब, गांव, नगर, और अवकारी में आएंगे अवकारी शब्दों में आएंगे ही, भी तथा इधर।